नमस्कार। तो इस वीडियो में हमको सीखना है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति के 3 टॉपिक के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, यानी हमारा जो पार्टिकल है यहाँ से छोड़े जाने के बाद और यहाँ पहुँचने के बाद पहले कितने टाइम तक हवा में रहता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक फ्लाई करता है, उड़ता है, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको जानना है। और अभी बाद में हम जानेंगे रेंज। हमने जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया है और जहाँ जाके गिरा है, यहाँ से यहाँ तक ले करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही हमारा रेंज कहलाता है, परास कहलाता है। और इसके बाद हाइट की अर्थ से या जहाँ से इसको फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, वहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट ये तय करता है। अब इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ये समझिए कि जो हमारा प्रक्षेप गति होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये 2 गतियों का मिक्सचर है, एक क्षैतिज गति और एक ऊर्ध्व गति। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मिक्सचर ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है? प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। जब हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, सबसे बेसिक छोटी सी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये ध्यान रखें कि हॉरिजॉन्टल में कुछ निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज़ करें, और अगर वर्टिकल में कुछ निकाल रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट का यूज़ करें। यहाँ जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके 2 कंपोनेंट बनाए गए हैं। एक तो u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल के लिए है, और एक u sin थीटा जो वर्टिकल के लिए है। बस इतनी ही बातें हमको ध्यान में रखनी है। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने समय तक हमारा पार्टिकल हवा में रहता है यानी उड़ता है, वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसको निकालने के लिए तमाम तरीके हैं। तमाम तरीक़ों में से एक सिंपल तरीका है, हम यहाँ वाले पॉइंट पर ज़रा सा विचार करते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी इसके ऊपर हमारा पार्टिकल नहीं गया है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल वेलोसिटी काम है पार्टिकल को ऊपर ले जाना, तो वर्टिकल वेलोसिटी इतना ही ऊपर ले जा पाई, इसके ऊपर ले जा नहीं पाई। जब इसके ऊपर नहीं ले जा पाई, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी यहीं पर क्या हो गई? 0 हो गई। तो लिखा हुआ है Vy, वर्टिकल वेलोसिटी या y एक्सिस वाली वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 0 है। जबकि यहाँ पर केवल एक वेलोसिटी है, वो है x एक्सिस वाली वेलोसिटी, x एक्सिस वाला कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू u माइनस v इक्वल टू u प्लस at के आधार पे, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात यहाँ चल रही है तो माइनस gt यहाँ लगाया जाएगा। b है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी वर्टिकल वाली कितना है? 0 है। और u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर दिशा में शुरुआती वेग कितना है? u sin थीटा है। इसको लगाइएगा माइनस gt। ये t टाइम क्या है? यहाँ से ले करके यहाँ तक जाने में लगा समय है, टाइम है। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या आप पाएंगे? यानी gt इक्वल टू u sin थीटा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा अपान g। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय है u sin थीटा अपान g। अगर एयर के रेजिस्टेंस को हम ना के बराबर माने, नेग्लिजिबल माने, तो जितना टाइम ग्राउंड से हाईएस्ट तक जाने में लगा है, उतना ही टाइम हाईएस्ट से ग्राउंड तक आने में भी लगेगा। इसका मतलब जो जाने में समय है वही आने में समय है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? कितने टाइम तक हवा में हमारा पार्टिकल रहेगा, फ्लाइट करेगा? तो इसका डबल हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल T जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2t होगा। और t हमने कितना निकाला है? u sin थीटा अपान g। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया? 2u sin थीटा अपान g। इसको आप एक बार नोट करिए अपनी कॉपी में या जहाँ भी करें। नेक्स्ट देखते हैं रेंज, परास क्या है। जहाँ से हमने अपने पार्टिकल को
प्रोजेक्ट किया है, फेंका है वहाँ से, और एट लास्ट फिर जाके ग्राउंड में जहाँ वो टच करता है तो हॉरिजेंटली जितना डिस्टेंस तय किया है वही इसका रेंज है। यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस को ही, क्षैतिज दूरी को ही रेंज कहा जाता है। इसको निकालना है तो इसके लिए तो सामान्य सा सूत्र लगाएंगे हम लोग कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस एक बात का ध्यान रखिए, जब आप हॉरिजेंटल रेंज निकाल रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी रख देंगे नहीं, हॉरिजेंटल रेंज है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। बस इतनी बात ध्यान देना है आपको। यानी यहाँ ड्राइवर कौन है, हॉरिजेंटल ड्राइवर है और एक वर्टिकल ड्राइवर है। तो डिस्टेंस यानी वही रेंज हमको निकालना है, इक्वल टू चाल यानी स्पीड, हॉरिजेंटल में स्पीड कितना है आप बताइए। तो स्पीड है u cos थीटा, u cos थीटा। टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा जो समय है, टाइम है, वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड्डयन काल है, जो हम लोग पहले से ही निकाले हैं। वर्टिकल और हॉरिजेंटल में सब कुछ तो अलग अलग होता है, लेकिन टाइम एक ही रहता है। समय सबको जोड़ता रहा है, समय सबको जोड़ेगा। तो यहाँ भी वही बात है, समय टाइम जो कि 2u sin थीटा अपान जी है, इसको सॉल्व कर लीजिए। r इक्वल टू हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। और आपको हम बता दें कि 2 sin थीटा कॉस थीटा मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये रहा आपके रेंज का फार्मूला। यानी यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपने मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है तो हम इसमें मोशन के थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस पॉइंट के लिए बात करिए तो फाइनल में यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है, आप फिर ध्यान दीजिएगा, हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट यानी u sin थीटा की बात की जाएगी। यहाँ पर u cos थीटा का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, और हाइट जबकि वर्टिकल है तो सारी चीज़ें वर्टिकल की होंगी। बस ये आपको ध्यान देना है। तो वर्टिकल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, 0 है। अगर वर्टिकल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 ना होती तो अभी ये और ऊपर गया होता, लेकिन ये इतना ही ऊपर जा पाया, यानी यहाँ पर वर्टिकल ने अपनी क्षमता खो दी, अब इसको ऊपर नहीं ले जा पाया। तो वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू यू स्क्वायर। यू माने इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में शुरुआती वेग कितना है, u sin थीटा है, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g, और h ये क्या है, h मैक्स है, या सिंपली इसको h लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये रहा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। तो ये तीनों ही फार्मूले न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका डेरिवेशन सामान्य आपको दे दिया गया है। अब इनके खास पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप नोट करिए इसको। तीनों फार्मूले एक साथ लिखे हुए हैं तो नोट करिए। जैसे खास बात, स्टार पॉइंट क्या है इसमें, स्टार पॉइंट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो, रेंज हमारा मैक्सिमम हो, जैसे कि भाला फेंक में होता है, आदमी चाहता है कि मैक्सिमम दूरी पर भाला फेंके, तो आर मैक्स तभी हो सकता है जब साइन 2 थीटा वाला पार्ट मैक्सिमम हो। चूँकि आदमी अपना वेलोसिटी तो लगा ही चुका है पूरा, जी जो है वही रहेगा, बस केवल एंगल में चेंज करके, यानी टेक्निकली जो है, तकनीकी तरीके से अपना रेंज जो बढ़ा सकता है एंगल को चेंज करके। तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी आर मैक्स तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम मतलब 1, इसका मतलब साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 हो गया, थीटा क्या हो गया, 45 हो गया। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज आपको मिले तब आपको 45 डिग्री पर ही फेंकना चाहिए।
प्रोजेक्शन करना चाहिए। तो जो लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, लंबी कूद लॉन्ग जंप, वो हमेशा अपने बॉडी को ग्राउंड से 45 पर ही जंप करवाते हैं, तब वो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरते हैं। अगर आप चाहते हैं एच मैक्स हो, एच के मैक्सिमम होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी थीटा 90 होगा। तो हाइट तो तभी मैक्सिमम होगा जब आप वर्टिकली जंप करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसीलिए जो ऊंची कूद वाले हैं, हाई जंप वाले हैं, वो अपने बॉडी को वर्टिकली उछालते हैं। तो ये दो खास बातें हैं। अगर आप चाहते हैं रेंज मैक्सिमम हो तो 45 पर आपको प्रक्षेप करवाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाइट मैक्सिमम हो तब एंगल आपका 90 होना चाहिए। ठीक, तो आज अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।